हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 एसएससी का। क्या चैप्टर का नाम है? लोकेटिंग प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, हम कैसे धरती पे प्लेस को लोकेट करते हैं, वो भी मैप पे। उससे पहले हम ये करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से हम चीज़ें समझते हैं। सोच लो, आप एक जगह जाना चाहते हो, ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। आप वहाँ पहुँच गए, कैसे पहुँचे? आपने गूगल पे मैप देख लिया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर मार्केट में या एक पर्टिकुलर होटल में जाना है, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे? कई बार हमें मैप के थ्रू भी नहीं पता लगता, हम लोगों से पूछते हैं कि ये जगह कहाँ है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है, ठीक है। और दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? मैप वाला भी तरीका हो सकता है। हम एक डिस्टेंस पे लोकेट कर देते हैं जगह को, ठीक है। तो हम आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मैप की क्या इम्पोर्टेंस रहती है और मैप किस किस तरीके से काम आ सकता है, ठीक है। अब जो मैप होते हैं और उसके कंपोनेंट्स, मैप क्या होता है? हम एक ड्रॉ करते हैं उसमें, ठीक है। हम ड्रॉ करते हैं, उसमें लाइंस वगैरह नहीं ड्रॉ होती है, रिवर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ओशंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी सिटीज़, अब देखो बड़ी बड़ी सिटीज़ भी एक छोटे से चार्ट में आ जाती है, ठीक है। और हम उसको क्या बोलते हैं? हम जैसे कि मैप्स की एक बुक होती है जिसको हम बोलते हैं एटलस, ठीक है। एटलस वाली बुक होती है हमारी एक मैप की, ठीक है। मैप की कौन सी बुक होती है? एटलस की बुक होती है। तो हमारे जो मैप्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वो होते हैं हमारे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थियोमेटिक मैप्स, ठीक है। इनके भी बहुत तरीके होते हैं, आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। जो फिजिकल मैप होता है हमारा, देखो ये जो फिजिकल मैप होता है वो क्या होता है? मेनली ये बताता है कि एक नेचुरल फीचर्स, जैसे कि जो माउंटेन्स, ओशियंस और रिवर्स के बारे में बताएगा। फिजिकल मैप देखा है ना आप लोगों ने, ठीक है। उसको और फिजिकल मैप में हमें ओशियंस, रिवर्स की डायरेक्शंस वगैरह शो की जाती है, ठीक है। माउंटेन्स को हम छोटे से एक सिंबल से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, रिवर्स को हम ऐसे कि हाँ ये रिवर यहाँ जा रही है, इंडस की रिवर इस जगह जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, ठीक है। तो हम ये फिजिकल मैप से स्टडी कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को शो करती है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ होगी, ठीक है, चाइना के साथ हो गई हमारी, है ना, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हो गई। तो ये जो बाउंड्रीज़ है हम इसको तय करते हैं, ठीक है। फिर हमारे 3 ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम मैप्स को 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के। पहला होता है हमारा, क्या होता है? डिस्टेंस होता है। फिर होती है, हम एक डिस्टेंस देते हैं मैप पे। हर एक जो हमारे मैप पे होता है ना, मैप में हमारी ऐसे ड्रॉज होती है लाइनें, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है ना, वो भी एक 500 मीटर की जगह को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आगे बताऊंगी, इस डायरेक्शन भी चाहिए होते, सिंबल भी चाहिए होता है, और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले ही रेज कर लेते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि एक बड़ी सी जगह एक छोटे से मैप पे भी हम शो कर देते हैं, ठीक है। किसकी मदद से? स्केल्स की मदद। जैसे स्केल होता है ना, एक मिनट यार, जैसे कि ये हमारा स्केल हो गया, है ना। स्केल में हमारे पास ऐसे दिए होते हैं मार्क। जो इसका 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर भी हमारा 500 मीटर का डिस्टेंस, दायरा या 5000 का दायरा बताता है, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें बताया है कि ईच सेंटीमीटर ऑन मैप एज प्रिंटेड हियर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो हर एक जो मैप में जो प्रिंटेड चीज़ दिखाई हुई है, 1 सेंटीमीटर का जो प्रिंटेड एरिया दिखाया गया है, वो जो हमारा सरफेस जो लैंड है वो 500 मीटर का दिखाता है वहाँ पे एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया कि हाँ ये जगह है, पर वो असलियत में बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। तो
ये जो स्केल है रिप्रेजेंट करता है बॉटम लेफ्ट। हम मतलब मैप में ना बॉटम लेफ्ट पे लिख देते कि ये 1 से 1000 का स्केल हमने ले रखा है। सभी मैप्स पे एक बार चेक करना, ये चीज़ें दी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल। तो स्केल पे डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस, ठीक है, समझ रही बात? बिल्कुल। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ रहती है हमारी डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारी, हमने कंपास देखा है, ठीक है। कंपास पे हमारा क्या होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन। पहले हम एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये होता है हमारा, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए, ये वाली साइड हमारी नॉर्थ की होती है, ये हमारी वेस्ट होती है, और ये हमारी ईस्ट होती है, और ये हमारा साउथ होता है। अब कैसे पता लगेगा, यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट का उल्टा ईस्ट, तो इससे पता लग जाएगा कि ये जहाँ पे वेस्ट बंगाल है वहाँ ईस्ट होगा और ये वेस्ट साइड होगी हमारी, ठीक है। इसको 1 मिनट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टॉप पे हमारी जो क्लॉक है ना वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला टॉप राइट पे हमारा दिया गया है नॉर्थ, ठीक है, डायरेक्शन मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट पे मूव करेगा, फिर हमारा साउथ पे, फिर वेस्ट पे, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कार्डियल डायरेक्शंस, ठीक है। यही कार्डियल डायरेक्शंस होती है हमारे यहाँ की, ऐसे मूव करता रहेगा हमारा, ये ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करता रहेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो इसको कार्डियल पॉइंट्स बोलते हैं। अदर देन जो इसके जो पॉइंट है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, उनको हम देखो, ये जिसमें नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हमारे होते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स। बहुत सारे यहाँ ऐसे मैप्स होते हैं वो जो एरो मार्क्ड विद द लेटर एन विच पॉइंट्स नॉर्दर्न डायरेक्शन। कई बार वो एन की डायरेक्शन होती है तो बोलेंगे कि हाँ कि एन साइड पे वो या नॉर्थ डायरेक्शन वो शो करवा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि जो सिंबल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मैप्स में, ठीक है। आर मैप्स हैव स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all। अब मुझे ताजमहल ड्रॉ करना है, मुझे हवा महल ड्रॉ करना है, तो मैं क्या अब मैप में हर एक चीज़ ड्रॉ करूँगी? फिर तो मेरा मैप तो कम पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब अर्थ जितना मैप तो वी कांट टेक इट एज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे रेलवे हो गया, आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे कि अगर रेलवे को डिनोट करते हैं तो ये ऐसे ड्रॉ कर देते कि हाँ कि इससे पता लग जाता है कि रेलवे है, ये कि रेलवे का ट्रैक बता रहे कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से वहाँ तक है, ठीक है। जैसे रोड का मेटल्ड अनमेटल्ड, मेटल मतलब जिसपे चारकोल वगैरह बिछाया गया, अनमेटल जो पत्थर वाला रोड होता है, कच्चा रोड होता है ना। तो ऐसे बता दिए, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सब इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं ताकि हम बहुत आसानी से चीज़ें समझ सकें। Instead, a symbol is used to represent these features, symbols for different kind of buildings, जैसे कि for instance a railway station जो मैंने बताया है यहाँ पे, for roads and the railway lines, for the natural elements, जैसे कि हमारा rivers हो गया, ponds हो गया, forests हो गया, ठीक है। हम इसको as a symbol use करते हैं। In that way, numerous details can be shown in the limited space available on map। तो हम बहुत सारी जो चीज़ों को एक लिमिटेड मतलब हम सिंबल यूज़ करके उसको एक बहुत कम जगह पे भी बता सकते हैं कि नहीं ये जगह यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पे है, ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले। इसलिए पूरा वर्ल्ड हमारा एक मैप पे ही बता रखा है, ठीक है। टू मेक मैप मोर इजली अंडरस्टूड बाय अ वेराइटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिम्बल्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिम्बल। द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, हैज़ फिक्स सेट ऑफ सिम्बल फॉर अ मैप ऑफ इंडिया। तो इंडिया के मैप के लिए भी अलग अलग सिम्बल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आए कि हमें मैप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैप्स जो कलेक्शन होता है ना मैप्स का, उसको एटलस बोलते हैं। एटलस की बुक्स में होता है मैप्स, हर एक मैप होता है उसमें। जो हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एटलस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें साथ में साथ हमें चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने मैप के बारे में तो देख लिया कि मैप अगर हम किसी एरिया को डिनोट कर रहे हैं, बड़े से एरिया को, तो हम उसको
चार्ट पे 1 सेंटीमीटर के दायरे में लिखते हैं उसको, प्रिंट करते हैं उसको, है ना। तो अब हम थोड़ा सा अर्थ के बारे में चल पड़ते हैं, ठीक है। अर्थ में हमारी अर्थ कैसी होती है? सब झूठ बोलते हैं, गोल होती है। गोल नहीं होती है, ठीक है, संतरे के जैसी होती है ऊपर से, और नीचे से चपटी होती है थोड़ी सी। इसलिए हमारे क्लाइमेट चेंजेस देखे जाते हैं। इसके बारे में तो चलो हम आगे पढ़ेंगे, अभी जितना है उतना ही पढ़ेंगे, जितनी बुक्स में दिया है आपको उतना ही करना है, उसके आगे 7th में देखेंगे, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स के बारे में देखते हैं। लैटिट्यूड्स होती क्या है हमारी? हमारे पास ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम साउथ बोलते हैं, और इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते थे? वेस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि लैटिट्यूड्स और बीच की लाइन जो होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। ये बनी हुई नहीं है अर्थ पे, आप सोच रहे हो कि ये लाइन बनी हुई है देखने जाओ, नहीं, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर बोलते हैं सबसे बीच वाली लाइन को। जैसे ही आप इक्वेटर पे हो खड़े हुए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ और मैं ऊपर को जाती जा रही हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला है इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रैवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल, पोल की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो आपका ये डिस्टेंस इक्वेटर से क्या बढ़ेगा? इंक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर इक्वेटर से पोल को मूव कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो मेजर करते हैं डिस्टेंस इक्वेटर से, ठीक है। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि हमारा यहाँ से ये हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस होती है, ये जो दिखा रहे हैं ना ये लैटिट्यूड्स की लाइंस होती है। एक जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती है ना वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है। क्या होती है? पैरेलल होती है एक दूसरे के। एट लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन। ईस्ट से वेस्ट को हम इमेजिनरी लाइन, ये ऐसे ऐसे जो ये है ये पैरेलल होती है एक दूसरे के। जो ये पैरेलल लाइंस होती है इनको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। इट ड्रॉज अ सर्कल around the earth. Again it is easy to note on the globe that the larger circle is the equator. अब हमारा 3D होता है ये, एक मिनट, हमारा 3D शेप में हमारा ये होता है। इमेजिन करो 3D में हमारा ये अर्थ है और ये सबसे वाला हिस्सा अंदर वाला ये ऐसा है, ठीक है। जो इक्वेटर का हिस्सा होता है वो सर्कल होता है, सबसे बड़ा होता है। 3D में लेना है, 3D में समझो, 3D शेप में समझो चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे बड़ा सर्कल किसका होता है? इक्वेटर का होता है, ठीक है। अब इन्होंने ये भी कहा है यहाँ पर कि कहाँ थी मैं, while the circle marked by the parallel of the latitude grows smaller as we move toward। अब जैसे जैसे हम ऊपर को जाते रहेंगे ऐसे जो सर्कल होता रहेगा वो छोटा होता रहेगा। क्या होता रहेगा? छोटा होता रहेगा। जो सर्कल होगा वो क्या होगा? ये इसका जो एज वी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ पोल या साउथ पोल, हमारा जो सर्कल होता है इसका, ठीक है, ये क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स को हम एक्सप्रेस करते हैं किस में? लैटिट्यूड्स को हम एक्सप्रेस करते हैं जैसे 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इन डिग्री में हम इसको डिनोट करते हैं, समझे बात। अब इन्होंने क्या कहा है कि जैसे इक्वेटर को 0 डिग्री बोलते हैं, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है, ये इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आर्टिक है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा वही सेम है, एंटार्क्टिक है ये,
और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है हमें, ठीक है। देयर इज़ द कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर। द क्लाइमेट इज़ जनरली बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि सन की डायरेक्टली जो रेज होती है वो बीच में डलती है, जैसे ये सन है, सन की डायरेक्टली रेज होती है वो, क्योंकि हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्ट है तो सबसे ज़्यादा रेज इधर डलती है, यहाँ पर सबसे कम डलती है, यहाँ पे सबसे कम डलती है, ठीक है। टिल्टेशन की वजह से रेज बहुत कम डलती है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हॉट एरिया होता है, और जैसे जैसे और ये वाला एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है, और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड फ्रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा फ्रिजिड क्लाइमेट यहाँ पर होता है। अब क्या बोला है इन्होंने, वही चीज़ मैंने बोला कि क्लोजर टू नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रो कोल्डर या फ्रिजिड होता है, जो कि आप साइंस में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, साइंस में भी हमें ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। लैटिट्यूडनल लाइन समझ आ गई, लैटिट्यूडनल लाइन्स हमारी पैरेलल होती है, पहला पॉइंट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। जैसे इक्वेटर से नॉर्थ पोल को जाएंगे, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या करता रहता है, क्या करता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है इक्वेटर से वो इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री को 23.5 डिग्री भी होता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 60 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक, नहीं 60 डिग्री नॉर्थ को हम 23, एक मिनट, सॉरी, इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को हम इसको यहाँ बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, एंटार्क्टिक और आर्टिक, ये अंटार्कटिक है और ये आर्टिक है, सॉरी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल लाइंस, तो हमने कर लीजिए, एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब हम लॉन्जिट्यूडनल लाइंस करते हैं। लॉन्जिट्यूडनल कैसे होती है, ऐसी, ठीक है, ये लॉन्जिट्यूडनल लाइंस होता है, और लैटिट्यूड कौन सी होती है, ऐसे, आई समझ। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल बाय अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। मतलब नॉर्थ से साउथ पोल को जाना है बहुत छोटे पॉइंट पे, जैसे ये गया यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ से इक्वेटर का लाइन है, और ये हमारा नॉर्थ से साउथ पोल को गया। ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका से यू कुड जस्ट एज वेल एज थ्रू एशिया, तो यहाँ से भी पास हो सकता है, देखो ऐसे, दीज लाइन्स, डिस्टेंस सेम होएगा, चाहे आप पास करें यूरोप एंड अफ्रीका से या आप पास करें एशिया से, डिस्टेंस वुड बी सेम। एंड दीज लाइन्स जो होती है ये मेरिडियन होती है लॉन्जिट्यूड्स की, एंड दे ऑल आर हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अनदर। हाफ सर्कल होता है ये, देखो ऐसे ऐसे, आधा सर्कल ऐसे, यहाँ पे नीचे, यहाँ ऐसे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाफ सर्कल बोलते हैं। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट ईच स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, मतलब कि आप ये भी देखोगे कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमता है। टू पुट इट सिंपली, लेट अस place a desk lamp on a little away from our globe, focus on it and imagine that this is the sun illuminating the earth, slowly rotating the globe eastward। मतलब आप थोड़ा सा जो ग्लोब है उसको थोड़ा सा ईस्टवर्ड मूव करो। हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है, कैसे मूव करती है, वेस्ट, बहुत आराम से वो रोटेट करती है। वी कैन नो दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ, कहीं जगह गर्मी होएगी, ठीक है, कहीं जगह सुबह हो रही है, कहीं जगह शाम हो रही है, कई जगह सो रहे हैं लोग, है ना। तो अलग अलग टाइमिंग क्यों है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, टिल्ट होने की वजह से क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, रात और दिन आते हैं, जो सन की रेज है वो इक्वल नहीं डलती है, ठीक है, और हमारी अर्थ मूव भी करती है अपने एक्सिस पे, ठीक है। एक मिनट, एक चीज़ समझाती हूँ।
ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ हमारे डिफरेंट हमारे घूमते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। ये सन है, तो मान लो अर्थ यहाँ पे है, अर्थ अपने एक्सिस पे तो घूम रहा है, पर वो यहाँ पे भी घूम रहा है, ऐसे अपने खुद के एक्सिस पे भी यहाँ घूम रहा है, खुद भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, समझ रहे हो? मतलब वो ऐसे भी घूम रहा है और वो ऐसे भी घूम रहा है, ठीक है। ऐसे घूमने के लिए उसको पूरा एक दिन लगता है और ऐसे घूमने के लिए उसको पूरा 1 साल लगता है, वन ईयर। ऐसे घूमने के लिए एक दिन, 1 डे इज इक्वल टू 24 घंटे लगते हैं, और इसको पूरा 1 साल लगता है, 365 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। टू मेजर लॉन्जिट्यूड वी नीड टू डिफाइन द रेफरेंस पॉइंट, जैसे हमने पीछे अभी ये बताया है प्राइम मेरिडियन, इसके बारे में, प्राइम मेरिडियन के बारे में। प्राइम मेरिडियन बिल्कुल जो है बीचों बीच से पास करती है, कहाँ से? लंदन से पास करती है। लंदन से क्यों? सबसे बीच वाला पॉइंट होता है। अब ये भी देखते क्यों पास करते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया तो मेजर द लॉन्जिट्यूड, हमने देख, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। अभी बोला था मैंने क्यों। इन द ईयर 1884 सम nation decide that the meridian passing through the Greenwich, an area of London in England, would become the international standards for prime meridian। इन्होंने बोला कि जो हमारा जो ये मेरिडियन बिल्कुल बीचों बीच से पास कर रहा है, प्राइम मेरिडियन, ये हमारा, इसको ग्रीनविच मेरिडियन बोला गया था, और लंदन से पास होती है ये लाइन, वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन, ISPM, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो मार्क 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे इसको मार्क किया जाता है। अभी देखते हैं पीछे, जैसे ये है, इसको 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे यहाँ देखा जाता है, 0 डिग्री पे, ठीक है। जस्ट द लैटिट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इन्होंने बोला जैसे हमें पता है कि लैटिट्यूड, मैंने पीछे बताया था कि वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द इक्वेटर, वैसे ही हमारा इफ़ यू ट्रैवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, लॉन्जिट्यूड इज़ द मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। जैसे ही हमारा लैटिट्यूड जो मेजर है, डिस्टेंस है इक्वेटर का, इफ़ यू ट्रैवल वन ऑफ द पोल, और लॉन्जिट्यूड होता है जब हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अलोंग द इक्वेटर, ठीक है। जैसे ये है, ये इक्वेटर है, अलोंग द इक्वेटर आप ऐसे पास कर रहे हो। दोबारा से कर देखते हैं, ये अलोंग द, ये इक्वेटर है, अलोंग द इक्वेटर हम ऐसे जा रहे हैं, और ये बीच की लाइन प्राइम मेरिडियन की लाइन 0 डिग्री, ठीक है। मेजर इन डिग्री, इसको भी मेजर करते हैं हम डिग्री में, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। इट इंक्रीज द वैल्यू फ्रॉम 0 to 180। जैसे 0 डिग्री होएगा, आगे आ गई है 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। बीच में 0 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे 180, पूरा घूमता ये जब, तो ये 360 बनाता है। इसको आगे देखते हैं, 180 इधर, 180 इधर, ठीक है। जैसे ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, ये देखो, ये इक्वेटर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न सदर्न, खोल दिया इसको 3D शेप में, ठीक है। अब देखो, द ग्रीनविच मेरिडियन इज़ नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। यहाँ ये देखो, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, ये पहली ऐसी लाइन थी जो कि डिस्कवर हुई थी। देयर वर अदर, और भी था पास्ट में, इनफैक्ट मैनी सेंचुरी बिफोर यूरोप। इंडिया ने अपना खुद का एक प्राइम मेरिडियन ढूंढा था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मध्य रेखा, मिडल लाइन, एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ, ये देखो यहाँ पे दिया है, उज्जैन वाली, यहाँ से अपना खुद का एक प्राइम मेरिडियन उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी थी, विच वॉज रिप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज, ठीक है।
Mishra, a famous astronomer, lived and worked there some 1500 years ago. तो यहाँ पर वो काम करते थे, वो उज्जैन जो होता है उन्होंने एज अ सेंटर कर दिया फॉर एस्ट्रोनॉमी के लिए, ठीक है। और जो ये हमारे वर्ष मिश्रा है वो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जो कि काम करते थे 15 ईयर एगो, वर्कड देयर, उन्होंने वहाँ पर 1500 सालों तक काम किया। इंडिया एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट, उनको पहले से पता था लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का या लॉन्गिट्यूड, इंक्लूडेड द नीड ऑफ ज़ीरो और प्राइम मेरिडियन की कितनी इंपॉर्टेंस है। द उज्जैन मेरिडियन बिकेम द रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। आज भी उज्जैन में एक क्लॉक लगी है, ठीक है, यहाँ पर ही कैलकुलेशन होती है किसकी, बिकेम द रेफरेंस पॉइंट बन गया है कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। द मैप ये जो शो करता है कुछ फ्यू एशियंट इंडियन सिटीज़ जो कि उज्जैन मेरिडियन के क्लोज रहते, पहले उज्जैन में था ये पहले, ठीक है। अब हम टाइम जोन को थोड़ा देखते हैं, कैसे टाइम जोन डिवाइडेड होते हैं हमारे, ठीक है। अब टाइम जोन्स हर जगह टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस पे टिल्ट होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है टिल्टेड, ठीक है, टिल्टेड होता है। तो इसलिए सन की रेस डायरेक्टली पैरेलल नहीं जाती, सब कहीं स्लांट में जाती है, ठीक है। अगर सन ऐसा होता तो इक्वल जगह डेज और इक्वल जगह नाइट्स होती, पर ऐसा नहीं है, टिल्टेशन की वजह से ऐसा नहीं है, टाइम जोन्स में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये है 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री यूके बीच में दिख रहा है ना, तो ये 0 डिग्री है, ठीक है, बीच में 0 डिग्री हमारा चला गया। अब 0 डिग्री से हम जैसे इंटीजर करते हैं ना, पॉजिटिव्स यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, इंटीजर पढ़े मैथ में, इसको पहले इरेज कर लेते हैं ना, इंटीजर पढ़े मैथ में, इंटीजर्स हमारे ये होते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 गाने लग जाते हैं यार में, -4, तो ये हमारे ऐसे मूव करते हैं। तो 0 डिग्री ये समझ लो प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये हमारा ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और आगे बताती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं और आगे मूव करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा टाइम लगा के हम समझेंगे। अब देखो अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन्स, तो जैसे ये है हमारा जो अर्थ होता है ना, ये हमारा अर्थ है, हमारा जो अर्थ होता है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ठीक है। कैसे मूव करता है, यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ठीक है, क्या मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव हमारा ये करता है, ठीक है। और जब ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा ना, तो ये पूरे 1 घंटे में वो ये 15 डिग्री पे मूव करता है, ठीक है। अर्थ मूव करती है बहुत स्लोली, मतलब वो 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करता है, ठीक है। 15 डिग्री पे 1 घंटा, फिर 15 डिग्री पे दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, 15 15 15 ऐसा होता रहेगा। वैसे यहीं पे दिया हुआ 12, यहाँ पे 0 डिग्री है, देखो दिया हुआ 0 में 15 ऐड कर दो, यहाँ पे देखो 15, देखो यहाँ 15 15, देखो यहाँ 15 का 15 ईस्ट साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट, इस साइड मैंने बताया था ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। 15 में और ऐड कर दो, 15 में 30 35 30 30 45, सॉरी 35 नहीं है, ठीक है, 45 हो गया। आगे और करते रहो तो पता लग जाएगा। तो 1 घंटे ये आगे मूव करता है, देखो 1 घंटा आगे, देखो यहाँ अगर यहाँ 12 बज रहे हैं ना, तो यहाँ 1 घंटा आगे ले लो, 1 बज रहा है, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट पे 2 बज रहे हैं, 15 डिग्री ईस्ट 45 डिग्री ईस्ट पे 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही आगे चलेगा। इधर यहाँ नेगेटिव कर लो, जैसे इंटीजर मैंने बताए थे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर 11 बज रहे हैं, यहाँ पर 10 बज रहे हैं, यहाँ पर 9 बज रहे हैं, ठीक है। कौन सी साइड,
ग्रीनविच के इस साइड, मतलब पेरिस के इधरली साइड। कौन सी एरिया हो गए पेरिस के इस साइड? हमारे अमेरिका हो गया, ठीक है, साउथ और नॉर्थ अमेरिका हो गया, बाकी एरिया हो गया, मैप्स में पता लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मेरी इसको देखिए, बाकी इम्पोर्टेंट। अब इन्होंने बोला लेट्स मेक अ ग्लोब रोटेट वेस्ट टू ईस्ट। मैंने बताया दैट इट इज़ हाउ आर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड द एक्सिस मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24। अब मैंने बोला एक दिन लगाती है पूरे अपने एक्सिस पे घूमने के लिए, अपने एक्सिस पे भी वो एक दिन लगाएगी पूरा, ठीक है, अपने एक्सिस पे भी एक दिन लगाएगी। जब वो घूमेगी तो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, 360 डिग्री पे मूव करते हैं। सो इट मीन्स कि 15 डिग्री पर आवर, मैंने अभी बताई ये चीज़ कि 15 डिग्री पर आवर वो मूव करती है। एक घंटे, जब एक घंटा हो जाता है तो वो 15 डिग्री मूव कर जाती है। देखिए 15 में 24 करो 360 हो गया। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ द लॉन्जिट्यूड एवरी 15 डिग्री है। देखो इसमें लॉन्जिट्यूड को हर 15-15 डिग्री का इन्होंने डिस्टेंस दे दिया। मूविंग ईस्टवर्ड, मतलब इन्होंने बोला कि ईस्टवर्ड अगर मूव करेंगे हम तो देखो 15 डिग्री यहाँ, 15 डिग्री यहाँ, 15 यहाँ, 15 यहाँ, आगे आगे जितना भी होगा 180 तक, ये आगे 180 तक जाएगा और ये भी आगे 180 तक जाएगा। तो 180 प्लस 180 जो बना लेंगे वो 360 बना लेंगे। समझ आई बात? ठीक है। एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट इन द सेम एज एडिंग 1 आवर लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। 1 घंटे ऐड करते रहो, ठीक है। इफ़ इट इज़ 12 PM हो रहा है ग्रीनविच में, तो इट इज़ 1 PM हो रहा है 15 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट में, 45 डिग्री ईस्ट में 3 बज रहे हैं, ठीक है। तो देख लो कैसे हो रहा है। समझ आई बात कि हमारा जो अर्थ होता है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, बट वो 1 घंटे में, जब जैसे वो 1 घंटे बाद चलता है तो 15 डिग्री पे वो मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ 15 डिग्री दे दिया। अब और भी है इसमें और चीज़ क्या है कि हमारा ये इस तरीके से मूव कर गया, ठीक है। पर हमारा जो इंडिया होता है ना, सबका अपना अपना, कुछ एरियाज़ बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत उनका जो एरिया होता है बहुत बड़ा, जैसे USA हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, और भी बहुत देश है जिनका जो लैंड मास है बहुत बड़ा है, तो उनको टाइम जोन्स को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। टाइम जोन्स डिफरेंट हो जाएंगे जगह पे, ठीक है। कैसे, अब देखते हैं रुको। जैसे ये है यहाँ पे, इसको जूम कर देती हूँ, हाँ, जैसे ये है, ये यूके है, ठीक है, यूके यहाँ पर जा रहे हैं हम आगे आगे आगे। ये हमारा आ गया इंडिया, +5 पे हमारा, देखो ध्यान से, इंडिया आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे जहाँ इंडिया लिखा है ना, दिख रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ पर इंडिया आ गया, इंडिया पूरा 5 के अंदर आ रहा है, पर उनका जो थोड़ा सा हिस्सा है ना वो 6 में भी आ रहा है ना, +6 में भी आ रहा है वो। अब टाइम तो डिवाइड हो जाएगा ना, टाइम सब जगह अलग अलग होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इंडिया ने अपना खुद का, इंडिया के पास एक ही हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है जो इंडिया के पास है, तो वो उसको अपनाता है, ठीक है। अब वो कहाँ से पास होती है वो अगली क्लास में देखेंगे, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करना है। तो इंडिया ने अपना खुद का एक टाइम जोन बनाया है ताकि मेंटेन रहे चीज़ें, जो कि 5 घंटे, देखो इधर 5 दिख दिया है ना, 5 आवर्स और कुछ 30 मिनट्स उन्होंने ले लिया। बाकी देशों में भी ऐसा ही है, बाकी जगह जैसे USA में देख लो, USA में देखो कितना डिवाइडेशन है टाइम जोन्स का। यहाँ पे देखो USA देखो कितना डिवाइडेड है, इनके तो 11, आई थिंक 11 या पता नहीं 7 है, इतना आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वैसे रशिया का भी टाइम डिवाइडेड है, चाइना में भी काफ़ी जगह टाइम डिवाइडेड होता है। क्यों? एरिया की वजह से, ठीक है। इसलिए सबका अपना स्टैंडर्ड टाइम भी है। जैसे इंडिया का है 5 आवर्स 30 मिनट्स उन्होंने और ऐड कर दिए, जैसे यहाँ 5 आवर्स, जो इंडिया USA से वो 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलते हैं, ठीक है। समझिए बात, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे सबके पास अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर जो है अपने आप ख़त्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे
ठीक है। क्वेश्चन आंसर ब्रीफली इसके बारे में करेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो अभी बता दो। हमने हर एक चीज़ जो है वो कवर अप की है, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था कि मैप्स क्या होते हैं। ठीक है, मैप्स में एक छोटे से मैप में हमने पूरा देश अड़ा दिया है। मतलब हम 1 सेंटीमीटर को वहाँ पर, अगर जो हमारा लैंड है वो 1500 मीटर का है तो हम उसको मैप में 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, जैसे स्केल में दिखाते हैं ना। 1 सेंटीमीटर का एरिया उन्होंने, वो 1 सेंटीमीटर एरिया भी बहुत बड़ा है। अगर हम खोल के देखो उस चीज़ को गूगल मैप पे कैसे बना, ऐसे ही बना। मैप 3 तरह के होते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, फिजिक, पॉलिटिकल, थियोमेटिक मैप। डिस्टेंस होना चाहिए, डायरेक्शन होने, 3 कंपोनेंट्स मैप्स के होते हैं। डिस्टेंस पता होना चाहिए कि किस एरिया का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पता लगे ना क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। ये होता है हमारा, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ये पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमें डिस्टेंस के बारे में, हमें स्केल से पता लगता है ना, डिस्टेंस कितना है। डायरेक्शन पता लगेगी, कार्डियल डायरेक्शन बोलते हैं हम इसको, अगर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। अगर हमारा अदर दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है जो हमारी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सिंबल्स डिनोट करते हैं, ताकि अब मैं बड़े से एरिया को तो नहीं ड्रॉ कर सकते। ताजमहल चलो एक टाइम को ड्रॉ कर दिया, फिर दूसरा कैसे ड्रॉ करूँगी, है ना। तो इसलिए उसके लिए हम सिंबल बताते हैं। अब जैसे रेलवे स्टेशन है, अब रेलवे स्टेशन को ड्रॉ तो नहीं कर सकते पूरा, उसके लिए एक सिंबल दे दिया, तो सिंबल आसानी से बता देता है कि जैसे यहाँ पे रिवर्स, पॉन्ड्स बताया, टेम्पल्स के बारे में बताया। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड्स बता दिया, पैरेलल लाइंस होती है, बीच में पास कौन जाता है, इक्वेटर जाता है। अभी तो इतना कर लो, इतना ये टॉपिक कैंसर, रुक जाओ, मैंने ऐसे बता दिया एक्स्ट्रा में। ठीक है, फॉर एडिशनल मैंने ये चीज़ बता दी। पर 0 डिग्री पे इक्वेटर जाता है जहाँ पर सन की डायरेक्टली रेज डलती है। ठीक है, इसलिए बहुत गर्म होता है वो। और ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो टिल्टेशन की वजह से वहाँ पर सन की रेज बहुत कम जाती है। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी है, टिल्ट मतलब टेढ़ी है। लॉन्जिट्यूड बता दिया, बीच में प्राइम मेरिडियन लाइन पास करती है। ठीक है, जिससे हम टाइम जोन्स के बारे में पता करते हैं। हर एक लाइन जो है वो 15 डिग्री से गैप में है, 15 डिग्री के गैप में है। और वो क्यों है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो मूव करता है वेस्ट से ईस्ट को, हर घंटे वो 15 डिग्री से मूव करेगा। अभी टाइम में चेंजेस भी आ रहे हैं, ये अभी रिसर्चर्स बता रहे थे। तो ये मैंने बता दिया कि पहले ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, इससे पहले भी इंडिया ने अपनी खुद की एक मध्य रेखा बताई थी जो कि हमारी उज्जैन से पास करती है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, अब हमने टाइम जोन्स के बारे में पढ़ा था, मैंने टाइम जोन्स बता दिया, इंटीजर्स की तरह होते बिल्कुल। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। अगला चैप्टर जो होगा वो हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके PDF डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, और क्वेश्चन आंसर भी हम रिवाइज़ करेंगे इसके। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।